नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी के अंदर हमने फॉल देखा। कल के सेशन में हम थोड़ा कॉशियस थे, बट निफ्टी के अंदर जो फॉल था वो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं देखने मिला जितना हमें बैंक निफ्टी और मिड कैप के अंदर देखने मिला। रही बात डाउ की, डाउ अभी भी स्ट्रांग होल्ड कर रहे हैं। डाउ के फ्यूचर्स, ये जो करेक्शन चल रहा है फिलहाल हमारे ही मार्केट में चल रहा है, डाउ बहुत ही एक क्रिटिकल लेवल पे आ गया है जहाँ पे अपने राइजिंग सपोर्ट लाइन पे है। ओके, राइजिंग सपोर्ट लाइन अगर ब्रीच होती है तो डेफिनेटली मैं एक बार एक्सपेक्ट करूंगा कि डाउ 37,900 के आसपास तक एक बार करेक्शन का एक फॉल दिखाए। लेकिन फिलहाल निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का अगर मैं चार्ट देख रहा हूं यहां पे, तो एक बन रहा है 21,500 लेवल। ओके, इंपॉर्टेंट। तो क्या निफ्टी यहां पे 21,500 तोड़ सकता है? अगर दोस्तों हम कुछ चार्ट स्ट्रक्चर देखें यहां पे, एक निफ्टी की हायर हाई लो की वन वे मूव के बाद यहाँ पे थोड़ा सिग्नल दे रहा है साइडवेज होने का। और खासकर इस जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, 3 अटेम्प्ट हुए 22,125 निकालने के और 2 अटेम्प्ट हुए 21,000 के नीचे जाने के ऑलमोस्ट, या आप दो बोल लो क्योंकि इसी को एक ही अटेम्प्ट मान लो और इसको एक अटेम्प्ट मान लो। तो लगभग ये एक साइडवेज जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 21,500 अगर लेवल आता है मेरे हिसाब से, अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है, सेलिंग प्रेशर तो देखने मिल रहा है। आज निफ्टी आईटी ने काफी ज्यादा एक सपोर्ट दिया निफ्टी को, जहां पे निफ्टी बैंक वन वे क्रैक हो रहा था। ओके, वहां पे निफ्टी आईटी इसको बचा रहा था। इस वजह से निफ्टी की जो फॉल है वो आपको कम देखने मिलेगी। अब दोस्तों यहां पे मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 21,600 निकलने के बाद आपको 21,500 और 21,380 का एक लेवल मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसा आना चाहिए। ओके, सो 21,380 ऑन दी हायर साइड, 22,125 125 इस लेवल का जरूर वेट कीजिए। ओके, कोई स्विंग हाई बनाने के लिए, अदरवाइज यहां पे चॉपीनेस में फंसने के काफी चांस हो जाएंगे। तो अपसाइड का जो निफ्टी पे लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। हैवी वेट थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। रिलायंस साइडवेज में है, टीसीएस भी साइडवेज में है। बैंक की बात करें तो आज बैंक काफी ज्यादा डाउन हो गए। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो बैंक निफ्टी पे भी क्लैरिटी है कि कुछ करना नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैंने एक रेंज बना के आपको बताई थी, उस रेंज का लोअर लेवल 44,500 आता है। अगर 44,500 के नीचे कंफर्टेबली 5-10 मिनट्स ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं 44,000 एक बार एक्सपेक्ट करूंगा और 43,700 के लेवल जहाँ पे एक गैप फिल है वो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। हायर साइड के लिए मेरे हिसाब से हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है बैंक निफ्टी के अंदर भी। हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना चाहिए अपसाइड के लिए, तो उसको चाहिए तो एक बार हम लीव कर देंगे। आगे डेटा इंपॉर्टेंट है। डाउ में आज अगर फॉल आता है तो डेफिनेटली सेंटीमेंट खराब होगा। लेकिन सर अगर आज डाउ ऊपर चले जाता है तो अब हम फिर एक दुविधा में पड़ जाएंगे कि हमारे मार्केट तो करेक्ट हो रहे हैं लेकिन बाहर वाले मार्केट में अभी भी रैली चालू है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। अगर बाहर के मार्केट फिर भी ऊपर जाते जा रहे हैं, ओके, वन वे दे आर गोइंग अप अप अप, ओके, सो उस समय क्या होगा, हमारे मार्केट गिर रहे होंगे, हमारे मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही वहां के मार्केट में भी फॉल आएगी तो हमारे मार्केट थोड़ा धीमे से गिरते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो फॉल है ये हम केटर कर चुके हैं। तो वैसा एक सिनेरियो बनता है। ओवरऑल अगर हम देखें सो डाउ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपमूव चल रही है, हायर हाई लो बनता हुआ ट्रेंड चल रहा है, एक थोड़ी सी एक प्राइस वाइज करेक्शन ड्यू है। अब देखते हैं वो आती है या फिर से ये डाउ ऊपर जाता है। अब करेक्शन आने का क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड हमें संकेत दे रहा है कि शायद कुछ एक कॉशन का संकेत बन सकता है। तो बॉन्ड यील्ड यहां से ऊपर गई 4.25 के ऊपर, तो डेफिनेटली डाउ पे प्रेशर पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स की भी अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी एक बार अपसाइड ब्रेकआउट की मूव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। एक पेनेंट पैटर्न यहां पे भी बना हुआ है। ब्रेंट से ज्यादा कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा है फिलहाल। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो है, वीकली वीडियो जब मैंने बनाया था तो भी कॉशन दिया था और मैंने कोई स्टॉक के ऊपर चर्चा नहीं की थी, चार्ट स्टडी हमने नहीं की। कल के सेशन में एक ही स्टॉक के ऊपर हम चार्ट स्टडी कर रहे थे। ओके, अब आने वाले सेशन में क्या करना है दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि निफ्टी जो है वो वीक है। ओके, निफ्टी थोड़ा साइडवेज में, वीक इन द सेंस साइडवेज हम बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, लेकिन जो मिड कैप है
यहाँ पे सबसे ज्यादा कट है और आपको मिड कैप काउंटर के अंदर फॉल अच्छा खासा देखने मिल रहा होगा। अब जाहिर सी बात है कि आप बोलोगे सर हाई से सिर्फ 3 कैंडल रेड बनी, लेकिन जो थोड़े काउंटर है मिड कैप में वो थोड़ा ज्यादा टूट गए होंगे। यहाँ पे मिड कैप कल की जो सेलिंग थी, जो फ्राइडे हमें देखने मिली, आज हमें मंडे को उसके लो के नीचे क्लोजिंग मिली, तो हो सकता है फिर से एक थोड़ा बहुत प्रेशर बने। अगला सपोर्ट 47,000 और 46,000 के 2 लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अभी इसके अंदर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कहां से रिवर्स हो। देखो सारी चीजें जो है फिलहाल मैक्रो जो डाउ से जुड़ी हुई हैं वो तो फिलहाल लग रहा है कि कंफ्यूजिंग साइन, और जो हमारे मार्केट से जुड़ी हुई थी कि एक जो रैली मिल रही थी मिड कैप काउंटर के अंदर वन वे, तो वो थोड़ी कूल ऑफ हो रही है। ओके, वो जो वन वे रैली हमको मिल रही थी वो कूल ऑफ हो रही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे काउंटर की ओर। काउंटर के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहला काउंटर आता है जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो है एसीसी। एसीसी का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि आई थिंक वहाँ पे दिख नहीं रहा है। यस, तो एसीसी के अंदर स्पिनिंग टॉप बन गई, लेकिन जहाँ पे हमारा ट्रिगर था वहाँ ही क्लोज हुआ। तो स्ट्रॉन्ग काउंटर अगर हम देखते तो उसका ये फायदा होता है कि ठीक है, पैटर्न वाइज वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो कल हमने ये चार्ट स्टडी की थी, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि एक स्पिनिंग टॉप है। अभी आने वाले सेशन में क्या करना है, थोड़ा हमारा बायस जो है वो न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव हो गया है। इस वजह से पहले एक काउंटर देखते हैं जो है ओएनजीसी एफएनओ का काउंटर, जिसमें एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ है। ओके, एक राइजिंग वेज इस तरीके से जा रही थी, इसका हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिला है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर कुछ अनुमान लगाना चाहिए कि अच्छा ये ब्रेकडाउन हो गया है, कंफर्मेशन भी आ गई है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाते हैं, 256 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जाता है तो इमीडिएटली 250 का साइकोलॉजिकल एक लेवल आता है, वो अगर ब्रीच होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको ये स्विंग लो दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा इंट्राडे के हिसाब से। अब दोस्तों HCL टेक की बात करें जो हमारा नेक्स्ट काउंटर है, अब ये आईटी आज डिफेंड करते हुए दिखाई दिया बैंक के फॉल के अंदर, तो आईटी के अंदर पॉजिटिव मूव दिखाई दे रही है, तो एक अपसाइड एक डाउनसाइड, इस हिसाब से हम चार्ट स्टडी कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अब ये जो फॉल जनरेट हो रही है उसके अंदर आईटी काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी काउंटर में HCL जो है वो राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। राइजिंग चैनल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, और आज मारूबुजू कैंडल के साथ हमें क्लियर एक अपसाइड मूव देखने मिली। अब दोस्तों आने वाले सेशन में इस कैंडल का जो हाई है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, और इस कैंडल के ऊपर अगर हमारा काउंटर निकलता है जो कि 1687 निकल के आ रहा है लेवल, इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली अपने चैनल रेजिस्टेंस तक जरूर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये काउंटर को भी ध्यान रखेंगे। तो एक दो टाइप की चार्ट स्टडी हमने देखी आज, जिसके अंदर एक अपसाइड एक डाउनसाइड के हिसाब से हमने चार्ट को रीड किया। पिछला जो काउंटर था एसीसी जो हमने डिस्कस किया था वो भी एक स्पिनिंग टॉप के साथ न्यूट्रल न्यूट्रल काइंड ऑफ मूवमेंट सजेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों आने वाले सेशन के अंदर देखते हैं डाउ किस हिसाब से रिएक्ट करेगा और निफ्टी पे क्या असर होगा, फिर हम रिव्यू कर लेंगे उसको। फिलहाल के लिए व्यू माइनर साइडवेज टू माइनर नेगेटिव है। बाकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर कमेंट में लिखिए अगर हमारे वीडियो आपको हेल्प कर रहे हैं तो ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।